सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड में। तो हम लोग आज एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 5.3। आप देख लिए होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ 5.3। 5.2 का सवाल हमने कर लिया है पिछले वाले वीडियो में। और देखिए आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक का नाम है सम ऑफ एन टर्म्स। एन पदों का योग। किसी एपी के एन पदों का योग क्या होता है, इससे पिछले वाले वीडियो में अर्थात प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या सीखा, एनवां पद को कैसे निकालते हैं। तो एनवां पद निकालने के लिए n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता था। आज हम सीखने जा रहे हैं n पदों का योग कि आपको n पदों का योग कैसे निकालना। कोई एपी दिया हुआ है उसके लिए n पदों का योग क्या होगा। तो देखिए ऐसे सवालों को करने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हम Sn सम को s से डिनोट करते हैं, समेशन जिसको कहते हैं। Sn इक्वल टू होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका समेशन होता है n पदों का, ठीक है। n पदों का योग जैसे n क्या है, जैसे आपको निकालना 50 पदों का योग 50 लिखेंगे। a तो जानते हैं पहला पद होता है, 50 में से घटा दीजिएगा और d क्या होगा, d तो आपको निकालने आता है। एपी में आपको इतना चीज पता है पहले से, प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं पिछले वाले चैप्टर में। तो चलिए ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसी एपी के n पदों का योग यदि ज्ञात करना हो तो इस तरीके से ज्ञात करेंगे। एक और फॉर्मूला यहाँ पे आएगा आपको, लगातार यदि टर्म रहे जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस डॉट 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 प्लस ऐसे करके अगर n तक रहे तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे Sn इक्वल टू होगा nवां पद ले लीजिए जो है, इसमें n में से एक बढ़ा, n में एक बढ़ा दीजिए n प्लस 1, नीचे 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये आपका क्या हो गया, डायरेक्ट यहाँ पे पुट हो जाएगा। Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2, इसको आप कह सकते हैं। ये लगातार के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे एक सवाल इस पे से लेंगे हम लोग, क्या जैसे अगर आपको कहा जाए 1 से लेके 100 तक का योग क्या होगा, है ना। एक एग्जांपल है 3 के बाद 4 ऐसे करके डॉट डॉट, यदि 100 तक का पूछे आपको, 1 से 100 तक को यदि हम जोड़ेंगे तो इसका योग क्या होगा। तो इसके योग के लिए S100 इक्वल टू लिखेंगे, n क्या हमारा कहाँ तक है, 100 तक है, तो हमें क्या करना है 100 कर देना है, और 100 में एक बढ़ा देना है और 2 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो देखिए जब भाग आप 2 से करेंगे, ऊपर चलते हैं, अभी सभी सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे। छोटा सा एक एग्जांपल आपके लिए रख दिए इस फॉर्मूला के लिए। अब देखिए 100 गुना 101/2 होगा, तो देखिए यहाँ पे कटेगा या 50 बार में, और 50 गुना 101 जब आप करेंगे तो क्या होगा, 50 गुना 101 करके देख लीजिए 50-50 होगा, देख लीजिए करके। तो आज से हम क्या सीखे, लगातार यदि आपको योग ज्ञात करना हो, 1 से 100 तक हो या 1 से 1000 तक हो या 1 से 10,000 तक हो, n इंटू एन प्लस 1/2 आप कर सकते हैं। यदि आपको 1 से 10 तक का ही निकालना हो तो भी आसानी से निकलेगा। कैसे निकलेगा तो देख लीजिए, एक और एग्जांपल आपके लिए करवा दे रहे हैं। अभी चैप्टर के सवाल पे हम नहीं चले हैं, जब चलेंगे तो वहां के सवाल को देखेंगे। n इंटू एन प्लस 1/2, तो 10 इंटू 10 प्लस 1/2, देख लीजिए 10 गुना 10 1 11/2 करेंगे, भाग यहाँ पे 5 आएगा, 11 55। 1 से 10 तक को जब आप जोड़िएगा तो क्या आएगा, 55 आएगा, ऐसे करके लगातार। तो उतना जोड़ना नहीं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला को पुट कर देना, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप, 2 फॉर्मूला आपको याद करना है। और एल क्या होता है, जो अंतिम पद होता है वही एल होता है। ये छोटा चीज आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज हमने लिख दिया है ऊपर। हाँ, जो पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट जाकर सभी वीडियो को देख लेंगे। हमने 5.1 5.2 करवा दिया है एपी में, और द्विघात समीकरण भी करवाया है, उसके बाद आपको पोलिनोमियल्स भी करवाया। कुछ सवाल हमने छोड़ा है, उसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। बाकी हम सभी सवाल करवाए हैं। एपी का आपका टोटल सवाल हो चुका है अब तक। अब चलिए 5.3 में चलते हैं। हमारा सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। सवाल हम लिख देते हैं, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। क्या कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। तो जब आपको इसका योग ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे पता है ना। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम,
इसके योग को ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले हम जो फार्मूला आपको लिखाए थे उसको दिमाग में रखना है। एपी देखते हैं क्या है, 2 है 7 है 10 है, सॉरी 2 है 7 है 10 नहीं है, सॉरी 12 है, डॉट 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 कितने पदों का, 10 पदों तक, कितने पदों तक, 10 पदों तक। देखिए हम कम ही सवाल करवाएंगे लेकिन आपको समझना है, और जब आप सवाल समझ जाएंगे तो सवाल आपसे बनेगा, उसमें कोई दो बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं ए क्या है आपका, व्हाट इज ए, फर्स्ट टर्म इज ए, अर्थात A1 को हम क्या कहेंगे, ए कहेंगे, क्या है 2 है। व्हाट इज डी, डी क्या है, डी इज कॉमन डिफरेंस, कैसे फाइंड करते हैं, अगले वाले टर्म में से पिछले वाले को घटाते हैं, इसके आगे में 7 है, 7 में से 2 घटाइए 5 मिलेगा। और n क्या है, कितने पदों तक का योग निकालना है, 10 तक का निकालना है, तो n आपका 10 हो गया। अब चलिए हम जगह नहीं है नीचे इसलिए साइड में कर रहे हैं, आप लोग नीचे लिखेंगे, अगर आपको लिखना हो तो, समझना हो तो सिर्फ देख लीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम क्या जानते हैं, वी नो Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है जिससे हम सम को फाइंड करेंगे, योगफल निकालेंगे, ठीक है। अब आपको Sn के जगह क्या भरना है, 10 भरना है, क्योंकि 10 पदों तक का योग निकालना है। ए क्या है आपका, व्हाट इज ए, तो ए भी 2 है। व्हाट इज n 10 है, 10 में से 1 माइनस कर दीजिए। व्हाट इज डी, डी इज 5। अब चलिए आगे, S10 को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, इसको कटा दीजिए 5 आएगा। उसके बाद 2 दूने 4 प्लस 10 में गया 9, 9 पचे 45, 45 4 49, 49 गुना 5, 9 पचे 45, 5 के 20 4 24, 245। S10 कितना आ गया, 245 आ गया। इस तरीके से हम सवाल को आसानी से कर सकते हैं। देखिए सवाल ऐसा ही रहेगा, फॉर्मूला यही यूज होगा, बट आपको करना क्या है, सब कुछ फाइंड कर लेना, जो इसके लिए मसाला है उसको आप तैयार कर लेंगे। जैसे ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है, ये सब निकाल लिए तो इसमें बैठा देंगे, आपका सवाल बन जाएगा। तो चलिए एक और सवाल को देख लेते हैं, अगर आपको लगे कि इसमें और कोई सवाल करवाना, हम अपने स्तर से करवाते हैं, बाकी आप लोग अगर सवाल पूछना हो तो कमेंट कर दीजिए, बता देंगे। चलिए तो चलते हैं, एक और सवाल लेते हैं इस एक्सरसाइज से, मतलब इस प्रश्न संख्या 1 का कोई और एक और सवाल लेते हैं हम, कौन सा ले लें। चलिए चलते हैं एक बार इसमें, चले प्रश्न संख्या 2 ही करवाते हैं। चलिए ठीक है, -37 -33 -29 डॉट 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 12 पदों का योग, लगातार ही करवा रहे ताकि जो देखेंगे वीडियो उनको समझ में आएगा। 12 पदों तक, कितने पदों तक, 12 पदों तक। अब देखिए आपको यहाँ से सब कुछ समझ में आ गया होगा, आया होगा क्या कि पहला पद क्या है आपका, -37 है। कितने पदों तक, n क्या है, n 12 है। d कितना है, तो d हमें निकालने आता है। कैसे निकालते हैं, आगे वाले में से पीछे वाले को घटा देंगे, बस छोटा सा काम करना है। सबसे पहले हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। क्या है हमारा ए, जो आपको जरूरत है ले लीजिए, -37। व्हाट इज डी, डी क्या है, तो -33 घटा -37, ये जब घटेगा -33 और माइनस गुना माइनस प्लस 37, 37 में 33 जाएगा 4, डी का मान आ गया 4। और व्हाट इज एन, एन क्या है, एन आपको दे दिया 12। इतना चीज तो आपको मालूम चल गया, पता है। अब आपको वी नो Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a, कई बार हम फॉर्मूला लिखेंगे, आपको ऐसे ही याद करवा देंगे, बोलते बोलते याद हो जाएगा, n-1 इंटू डी। अब क्या करना है, S12 निकालना है आपको, कितने पदों तक, 12 पदों तक। और 12 के n के जगह 12 भर दीजिए, a के जगह आपको क्या भरना है, -37 भरना है, और 37, ठीक है। प्लस n के जगह क्या, 12 में से घटा दीजिए, d के जगह क्या भरना है, 4 भरना है ना। देखिए यहाँ पे 4 निकला है। अब आपको क्या करना, कटा देना है, 6 आएगा। इधर देखिए -37 दूना कितना होगा, 7 दूने 14 के 4, 3 दूना 74 प्लस 11, 11 चौके 44,
6 गुना -74 प्लस 44 माइनस क्या देगा यहाँ पर 4 में से 4 गया 0 और 7 में से 4 गया 30, -30 बचेगा, बिल्कुल बचेगा, और -180 आएगा आपका S12। तो हम क्या देखिए S12 का योग कितना हो गया, 12 पदों का योग -180 हो गया। ऊपर लिखते हैं, नीचे नहीं दिख रहा होगा तो ऊपर में एक बार लिख देते हैं। देखिए S12 जब आप निकालिएगा तो कितना आएगा, S12 हमारा आ गया, आप दिख रहा होगा, कैमरा थोड़ा सा दूर है, S12 बराबर -180। ठीक है, कोई दिक्कत कैसे किए तो देख लीजिए, यहाँ तक तो समझ गए होंगे आप लोग। जोड़ घटा है और कुछ है नहीं, माइनस प्लस का जोड़ घटा आपको आना चाहिए, बस आपका काम हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, एक और प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न संख्या, अब चलते हैं 2 नंबर पर। बाकी 2 प्रश्न इसमें बचे हैं, आप लोग करेंगे और नहीं कहेंगे तो हम दोनों सवाल को करवा देंगे। चलिए एक और देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 3 को करवाते, लगातार ही करवा दे रहे हैं ताकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि लगातार प्रश्न नहीं करवा रहे हैं, तो चलिए करवा देते हैं लगातार। तीसरे प्रश्न में चलते हैं, 1 का तीसरा 0.6, 1.7, 2.8, ... कितने पदों तक, 100 पदों तक, कितने पदों तक, 100 पदों तक। अब देखिए यहाँ पे बात क्या आती है, व्हाट इज ए क्या है 0.6 है, व्हाट इज डी क्या है, डी हमें निकालने आता है, कैसे फाइंड करते हैं, आगे वाले में से पीछे वाले को घटा दीजिए, 7 में से 6 जाएगा 1 पॉइंट का पॉइंट, 1 का 1.1 आ गया डी का मान। व्हाट इज एन, कितने पदों तक, 100 पदों तक। इतना चीज रेडी है तो आपका सवाल समझिए बन गया, और कुछ है ही नहीं। एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, S 100 बराबर 100/2, जहां जहां वहां 100 करेंगे, a की जगह क्या है 0.6 है, गुना कर दीजिए इसको इंटू में, इंटू कर दिए, प्लस n की जगह 100 माइनस 1 गुना d क्या है, d है आपका 1.7, सॉरी 1.1, इसको भाग करिएगा 50। अब देखिए इसको जब गुना करेंगे 1.2 आएगा, प्लस 100 में गया 99 गुना 1.1, जब इसको आप करेंगे 99 गुना 11 कर दीजिए, 1089 हो रहा है, और कितने अंक के बाद दशमलव है, यहाँ देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है, तो हो जाएगा आपका कितना 108.9। ठीक है, 108.9। अगले स्टेप में लिखेंगे 50, 1.2 प्लस 108.9। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, इससे गुना कर दीजिए, इस दोनों को जब आप जोड़िएगा तो कितना आएगा देख लेते हैं एक बार जोड़ के हम, जब आप जोड़िएगा इस दोनों को जोड़िए 108.9 जोड़ कर रहे हैं आप 1.2 है ना, 1.2 को जब आप जोड़िएगा तो यह कितना आएगा, तो यहाँ देख लीजिए 100 कितना है 8.9 और इसके बाद है 1.2, तो ये देखिए जोड़ने पे आपका आ गया कितना 9 2 11 10 के 0 1 110.1 आएगा, तो 50 गुना 110.1 जब आप करेंगे 50 गुना 110.1 110.1 को 50 से जब आप गुना करेंगे, चलिए गुना करते हैं, 0 से सब 0 आ गया, यहाँ से चलते हैं 5 0 5 5, जिसको जब जोड़िए कितने अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, तो ये दे देगा 5505, कितना 5505। तो हम कह सकते हैं S 100 बराबर क्या आ गया 5505। ठीक है, तो ये आ गया आपका, उधर तो 0 रह गया। तो इस प्रकार आप सवाल को आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग, एक प्रश्न और लेते हैं। प्रश्न कहाँ गया आपका, चौथा नंबर का प्रश्न है, तो उस प्रश्न को देख लेते हैं।
जल्दी से इस प्रश्न को करते हैं। 1/15 कोमा 1/12 कोमा 1/10 डॉट 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 11 पदों तक। कितने पदों तक? 11 पदों तक। ठीक है, 11 पदों तक इसका क्या करना है? योग ज्ञात करना है। तो चलिए जल्दी से, व्हाट इज ए क्या है? 1/15। व्हाट इज डी? डी निकाल लेते। 1/12 घटा 1/15, दोनों का एलसीएम लीजिए, 60 होगा। 12 पंचे 60, 15 चौके 60, ये कट जाएगा। देखिए ठीक है, 5 में से 4 जाएगा, 1/60 बचेगा डी का मान। ठीक है, एन क्या है आपका? एन आ गया 11। एस एन लगा दीजिए। एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। विनू हम जानते हैं, इतना सभी को बताएं पहले चैप्टर शुरू करने से पहले। एस 11/2 इंटू 2 गुना ए क्या है आपका? 1/15 प्लस एन कितना है? 11 में से घटा दीजिए। व्हाट इज डी? डी क्या है? 1/60। बस हो गया आपका काम। 11/2 को 11/2 रहने दीजिए। 2/15 प्लस 11 में से गया 10 गुना 1/60। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए बहुत ही आसानी से आंसर आने वाला है। ये कटेगा, 1/6 बचेगा। अब इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए। 11/2 तो रहेगा ही, इसके अंदर में देखिए क्या है? 15 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। 15 और 6 का एलसीएम जब आप लेंगे, देखिए 3 से 3 बचे 15, 3 दूना 6, 30 आएगा। 15 को कई बार पढ़ेंगे? 30 2 बार, 2 दूना 4 प्लस 6 को कई बार? 5 बार। 30 तो 5 गुना 1 5। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या आ गया आपका? आ जाएगा, यहाँ हम लिख रहे हैं 11/2 तो रहेगा ही, इंटू इसको जोड़िए 5 4 9/30। जब आप इसको गुना करेंगे 11/2 गुना 5 4 9/30, ये कटने वाला नहीं है। 99/60। अब कटा दीजिए। 33 3 से कटाइएगा 33, 3 से कटाइएगा 20, तो कह सकते हैं 33/20। एस 11 बराबर क्या आ गया? 33/20 आ गया। तो इस तरीके से हमने प्रश्नावली 5.2 के सभी 1 नंबर के सभी प्रश्नों को देखा। इसके बाद दूसरे वीडियो में हम प्रश्न संख्या 2 करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।